अगर आप भिंडी के खेत में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से पीले हुए पत्ते जरूर नजर आएगा। और यह वायरस से होने वाली एक बीमारी है। और सबसे बड़ी बात, यह एक पौधे से दूसरे पौधे में कीड़े के द्वारा फैलता है। अगर इस प्रकार के पौधे आपको खेत में दिखे तो तुरंत ही आप उसे उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दें। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे भिंडी में होने वाली वायरस की बीमारी और उसके मैनेजमेंट के बारे में। भिंडी में सामान्यतः दो वायरस की बीमारी होती है। पहला है भिंडी येलो विन मोज़ेक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस वायरस के कारण जो पत्ती की सिराएं होती हैं वे पीली हो जाती हैं, लेकिन इन सिराओं के आसपास की जो कोशिकाएं हैं वह हरी रहती हैं। इसीलिए इसे भिंडी येलो विन मोज़ेक कहते हैं। यह जो वायरस है वह सामान्यतः सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है। पहले यह पत्तों में इन्फेक्शन करता है, उसके बाद यह सिरा से होते हुए पौधे के दूसरे भाग में भी चले जाता है। जब यह वायरस पौधे के सिस्टम में इंटर करता है, उसके कुछ दिनों के बाद जो भी नए पत्ते बनते हैं वे पूरे तरीके से पीले होते हैं और उनका जो साइज है वह छोटा रह जाता है। प्रायः ऐसे पौधों में ज़्यादा फल तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर फल बनते भी हैं तो वे इस प्रकार से पीले हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े रहते हैं। यह बीमारी एक वायरस से होती है और वायरस का नाम है भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसमें दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसे जेमिनेट पार्टिकल कहते हैं। और इसके अंदर में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। जैसे आप कोरोना वायरस के बारे में जानते ही हैं, जो कोरोना वायरस है उसमें प्रोटीन कोट होता है और अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और उसमें लिपिड के पेप्लोमर्स होते हैं। वैसे ही भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस में प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है यही इसके वंश को आगे बढ़ाता है और कोरोना वायरस की तरह यह भी बार बार म्यूटेट होते रहता है और वायरस के नए नए स्ट्रेन बनाते रहता है। यह वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। ये जो सफ़ेद मक्खी हैं बहुत ही छोटे इंसेक्ट होते हैं। पत्ती के निचले सिरे में आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये हैं सफ़ेद मक्खी। और यह वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। भिंडी में वायरस से होने वाली एक दूसरी बीमारी भी है जिसे कहते हैं मोज़ेक, और यह टोबैको स्टिक वायरस के द्वारा होता है। ये जो वायरस होते हैं वे बीज के द्वारा या फिर पॉलेन के द्वारा या फिर थ्रिप्स के द्वारा, इन तीनों के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में फैलते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, जैसे कि फसल चक्र। हमें भिंडी के बाद दोबारा भिंडी या कपास की फसल नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा विषाणु मुक्त या वायरस फ्री सर्टिफाइड सीड ही खरीदना चाहिए। अगर आपके खेत में यह वायरस आया है तो ऐसे फसल से हमें अगले साल के लिए बीज को बचा कर नहीं रखना चाहिए। जो अच्छे सर्टिफाइड सीड होते हैं वे थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अगर इस वायरस से बचना है तो हमें ऐसे महंगे बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। फसल को लगाने से पहले खेत को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। आसपास जो भी घास होते हैं उन्हें फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं और जो कीड़े हैं सफ़ेद मक्खी, ये आसपास के घास में सरवाइव करते रहते हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते रहती है। इसीलिए हमें अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए और आसपास जो भी घास है, खासकर मालवेसी कुल के घास, उन्हें हटा देना चाहिए। हमें हमेशा नियमित अंतराल में ही बुआई करनी चाहिए। अगर इसके लिए 60 सेंटीमीटर
लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी है, तो यह हमें बरकरार रखना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मात्रा में बुआई करेंगे जिससे पौधे की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे में वायरस और इंसेक्ट ज़्यादा आते हैं और बीमारी भी ज़्यादा करते हैं। बीमार पौधे किसी भी अवस्था में अगर दिखाई दें तो जैसे ही दिखे उसे हमें हमेशा बाहर ले जाकर नष्ट कर देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि गर्मी के महीने में खासकर अप्रैल मई में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे खेत में छिपे हुए जो भी कीड़े हैं वो सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाएंगे। हमें नीम केक को 100 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय देना चाहिए। हमें सॉइल सोलराइजेशन करना चाहिए। इसके लिए हम 0.45 मिलीमीटर का जो पॉलीथीन सीट होता है उससे हमें खेत को ढकना चाहिए। और ये कब करना है? अप्रैल या मई के महीने में। इससे जो भूमि का तापमान है वह बढ़ जाता है और इसमें उपस्थित कीड़े, रोग कारक, घास के बीज ये सब नष्ट हो जाते हैं। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी ही लगाएं, जैसे कि परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, पूसा सावनी। और इस प्रकार से जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आईसीआर के इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला गया है उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए। हमें वाइट फ्लाई से बचाव के लिए नीम तेल का उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग के लिए हमें कीड़े के आने के इंतज़ार नहीं करना है। हर 15 दिन के अंतराल में हमें नीम तेल का उपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा है कि हम सावधानी बरतें। इसीलिए जब कीड़े हमारे खेत में नहीं हैं उसी समय ही हमें नीम का तेल उपयोग करना चाहिए, जिससे केमिकल के उपयोग करने की नौबत ना ही आए। हमें हमेशा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को बैलेंस रूप से देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देंगे तो पौधे का बढ़वार तो ज़्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ उसका जो इम्यूनिटी पावर है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, वह कम हो जाता है। इसीलिए हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को 2 या 3 डोज में देना चाहिए। हमें गोबर की खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम गोबर की खाद का उपयोग करेंगे, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ेंगे और पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि नोवाल्यूरोन, रिमोन, इमिडाक्लोप्रिड, डेल्टामेथ्रिन और एसिटामिप्रिड। इन सब का उपयोग हम वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।